हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के PYQ। और ये कौन से चैप्टर के कवर करेंगे? हम करेंगे त्रिकोणमिति, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जितने भी एग्जाम हुए हैं जिसमें त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आए वो सारे हम आज इस चैप्टर के कवर कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, आप पहले खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन को, उसके बाद मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, वो देखना आपको। ठीक है, जैसे आप किरण पब्लिकेशन की हमारी बुक लगा रहे हो, अगर आपको डाउट आता है क्वेश्चन में, ठीक है, आप डायरेक्टली यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हो, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो। अगर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको डाउट आता है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है, सीकेंड सेक ए प्लस 10a बराबर है 5। तो मुझे बताना है सेक ए माइनस 10a। तो आपको पता ही होगा सेक स्क्वेयर ए माइनस 10 स्क्वेयर ए किसके बराबर होता है 1। तो इसको लिख सकते हैं सेक ए माइनस 10a। ठीक है, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। ठीक है, मतलब कि सेक ए प्लस ए 10a ये बराबर है 1 के। ठीक है, अब इसकी वैल्यू गिवन है प्लस वाले की, तो इसकी क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू 5 है तो 5 बटे में चला जाएगा। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 1/5। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर है 2/5। तो साइन थीटा का मान मुझे बताना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है, इसके बराबर होता है 1 के बराबर। ठीक है, कह सकते हैं इसको, मान लेते हैं कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये बटे में चला जाएगा। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो दिस a माइनस बी इंटू में a प्लस बी बराबर है 1 है अगर। ठीक है, आपके पास a प्लस बी पता है। ठीक है, तो a माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ये उल्टा इसमें चला जाएगा बटे में। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ, देखो कैसे करेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा को कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये बराबर है सारा 1 के बराबर। ठीक है, और इसकी वैल्यू गिवन है कितनी है? 2/5। तो ये हो जाएगा 5 क्रॉस में ऊपर मल्टीप्लाई चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो इसकी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/2 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको a माइनस बी पता है, a प्लस बी पता है, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या होती है? कोसेक थीटा की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? दोनों का एडिशन करते हैं, उसका हाफ करते हैं, मतलब कि 2/5 प्लस 5/2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, डायरेक्ट एक निकालना है ये ऐसे ही आपको भी। तो ये आएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 2 दूनी 4 और 5 5 25, 25 और 4 29, ऊपर आएगा 29 और नीचे इन दोनों का एलसीएम ये है 10, नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, ये आ जाएगा 20 बन जाएगा, 2 भी है नीचे। ठीक है, ये है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, मतलब साइन थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा, 20/29 हो जाएगा। ठीक है, 20/29। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित का मान त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में ज्ञात कीजिए। देखो इसका मुझे मान निकालना है 10a प्लस सेक ए माइनस 1, 10a माइनस सेक ए प्लस 1। तो इसमें क्या करते हैं, हम थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा इज इक्वल टू मान लेता हूँ 30 डिग्री, 30 डिग्री मान लो या 60 डिग्री मान लो, 60 डिग्री मान लो चलो। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आसान रहेगा 60 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि बटे में कम जाएगा। देखो 10 60 होता है √3 प्लस, और cos 60 क्या होता है? √3/,
देखो साइन 60√3/2 होता है, कोस 60 होता है 1/2, और सेक हो जाएगा 2 -1। नीचे है tan 60√3 -2 +1। ठीक है, ये आया √3 +1 बटे में √3 -1। ठीक है, अब देखो कौन से बनेगा 60 पे, 60 पुट करूँगा, ये 1 + 1/2। ठीक है, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और साइन 60 √3/2 होता है। तो इसमें तो माइनस है ही नहीं, ये 1 माइनस साइन 60 √3/2 बटे में ये कोस 60 1/2। ठीक है, अब इसकी देखते हैं, 1 + √3/2 बटे में 1/2। ठीक है, अब ये देखो 1 माइनस √3 1 - 1/2 है ये, और ये आएगा √3/2। ठीक है, साइन 60 वाली √3/2। फिर आपको ऑप्शन एलिमिनेट भी करना आना चाहिए। हमें पता है √3 है ऊपर, +1 है। ठीक है, ये तो यहाँ तो √3 बन ही नहीं रहा। ठीक है ना, रैशनलाइजेशन करेंगे तब भी ये तो 3/2 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, 3/2 बनेगा, और ये √3/2 है। ठीक है, 2 से 2, और ये √3, ये तो √3 है डायरेक्ट, ये तो ऑप्शन है ही नहीं है। अब देखो ये 2 माइनस √3, ठीक है, और बटे में 2, तो 2 माइनस √3 बन गया, तो सीधा डायरेक्ट बटे में कुछ नहीं है इसके, कुछ करो रैशनलाइजेशन, कुछ नहीं हो सकता इसका। अब इसको देखो, ये है 1 + √3 बनाएगा ऊपर, एक टाइम के लिए इसको देख देते हैं, 2 + √3 बटे में 2। ठीक है, और ये 2 पर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसको अगर मैं कर देता हूँ, देखो इसको अगर हम इसको √3 से √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा। ठीक है, ये 2√3, देखो 2 की मल्टीप्लाई करो इन दोनों के साथ, ये 2√3 आएगा, ये -2 आएगा। अब √3 करो, प्लस के √3 की √3 करें 3 आएगा, माइनस के √3 आएगा, बटे में है √3 -1। ठीक है, अब देखो 2√3 - √3 बचेगा, और -2 + 3 + 1 बचेगा, मतलब कि सेम हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, सेम हो गया इसके, इसका मतलब ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित का मान त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में ज्ञात कीजिए। देखो इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी टिपिकल हो जाएगा क्योंकि सारे ऑप्शन सेम है। ठीक है ना, सारे सेम है ऑप्शन, और एक्सप्रेशन भी थोड़ा सा मल्टीप्लाई में है ज़्यादा, तो इसको बेसिक से ही जाना होगा ऐसे क्वेश्चन में आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आंसर किस में, साइन में, सेक थीटा में है, तो साइन को साइन और कोस में ले आते हैं पहले इनको। ठीक है, ताकि कैंसिल हो जाए। ठीक है, साइन और कोस में ले आते हैं ताकि कैंसिल भी हो जाए और ईजी हो जाए हमारे लिए एक्सप्रेशन को बनाना ऑप्शन वाले। तो इसको लिख सकता हूँ मैं कोस स्क्वायर बटे में ए बटे में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, कोस स्क्वायर ए को, और ऊपर है, ठीक है, सेक ए को लिख सकते हैं 1/कोस ए। ठीक है ना, 1/कोस ए -1 है। ठीक है, ये तो ऐसे है, और बटे में क्या था इसके, बटे में है 1 + साइन ए। ठीक है, और क्या है 1 + साइन ए। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया सेक ए को। अब अगर हम 1 + साइन ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 - साइन ए से, ऊपर नीचे कर सकते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है ना, ये आएगा। अब देखो ये तो ऐसे कैसे, कोस स्क्वायर ए साइन ए, देखो कोस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसकी एलसीएम ले लो इसका, तो ये आएगा 1 - कोस ए। ठीक है ना, और बटे में बचेगा, ये आ जाएगा इसका एलसीएम कोस ए, और नीचे है 1 + साइन ए 1 - साइन ए 1 - साइन स्क्वायर ए।
ठीक है। और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखो जो कैंसिल होता है काट दो। ठीक है, कौन सा कैंसिल होगा इसमें से कुछ है अभी? ठीक है, कह सकते हैं अभी कुछ नहीं है। ठीक है ना, अभी इसको आगे करते हैं। देखो ये तो कोस के रे है और ये 1 माइनस कोस ए है। ठीक है, और यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए, और इसको लिख लेता हूँ मैं साइंस के रे को 1 माइनस कोस के रे। ठीक है ना, लिख सकते हैं। और ये है क्या है, नीचे ये कोस था और है ये क्या था, 1 माइनस साइंस के रे को लिख सकते हैं कोस के रे। ठीक है, कोस स्क्वायर ए। अब देखो क्या बचेगा, अब ऊपर तो बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा कैंसिल होता है। इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस ए प्लस 1 प्लस कोस ए। ठीक है, तो कह सकते हैं इसको लिखूंगा मैं 1 माइनस कोस ए, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस कोस ए। ठीक है, कोस के रे से कोस के रे भी कैंसिल। ठीक है, ऊपर बचा 1 माइनस साइन ए और नीचे क्या बचा कोस ए। ठीक है, अब देखो 1 माइनस ऊपर आ गया 1 माइनस साइन ए 1 प्लस कोस ए। ठीक है, इंटू में कोस कोस ए। अब नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, ये आएगा कोस ए प्लस कोस के रे। ठीक है, और ऊपर है 1 माइनस साइन ए। अब मुझे चाहिए ऑप्शन किस में है, सेक थीटा में है, तो इसको तो लिख देता हूँ 1 माइनस साइन ए। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं कोस के रे को 1 बाई सेक ए प्लस 1 बाई सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये सेक स्क्वायर ए। अब ऊपर तो 1 माइनस क्या है साइन ए है। ठीक है, तो अगर मैं सारे कैल्शियम लूँगा नीचे क्या आएगा सेक स्क्वायर ए आएगा, इससे ये कैंसिल सेक ए आएगा प्लस 1 आएगा। ठीक है ना, प्लस 1 आएगा, और ऊपर क्या था 1 माइनस साइन ए था। अब ऐसा ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ ठीक है, तो ये आएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और ऊपर 1 माइनस साइन ए बटे में है। ठीक है, इनका क्या आएगा बटे में आ गया सेक ए प्लस 1। अब ये एक्सप्रेशन है ये इसमें ऑप्शन में कौन से में है, सेक स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए बटे में 1 प्लस सेक ए। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित आकृति में दिए गए मापों का उपयोग करते हुए साइन फाइव प्लस टेन फाइव साइन फाइव माइनस टेन फाइव इसका मान बताइए। देखो साइन फाइव की वैल्यू है ये एंगल फाइव है, ये 13 है, ट्रिपलेट बनाएंगे 13 12 तो ये आएगा 5। ठीक है, अब देखो और कौन सी ट्रायंगल होगी, पहले जो गिवन है देखो साइन फाइव, ये एंगल फाइव, साइन फाइव होगा लंब बटे लंब, ये हो गया कर्ण ये हो गया 5 बटे 13 प्लस टेन फाइव सॉरी टेन थीटा, थीटा एंगल ये है। ठीक है ना, थीटा एंगल ये है। अगर मैं इस लाइन को यहाँ मिला देता हूँ, इस लाइन को अगर या क्योंकि 5 गिवन है मुझे पता है ये 5 है वैल्यू, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये टोटल 14 है तो ये होगी 7। ठीक है, और ये 12 है तो ये भी 12 होगी। अब इसमें साइन थीटा सॉरी टेन थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 7 है, ये कौन सी होगी, ये तो होगी 12, और ये टोटल कितनी थी, ये 14 थी, ये सॉरी 9 बचेगी, ये कितनी बचेगी 9, ये 12 ये 9 है, तो ये कितनी होगी देखो 9 12 किसके साथ ट्रिपलेट बनाएंगे, 3 3 9 3 चौके 12 3 पंजे 15 किसके साथ 15 के साथ, ये आएगी 15। ठीक है, ये क्या आएगी 15। अब इसमें से निकालो टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब, लंब थीटा के साथ ये एंगल लंब बटे में आधार मतलब 12 बटे 9।
ठीक है, क्या आएगा 12/9। अब नीचे सेम ही है, माइनस करना है 5/13 माइनस 12/9 करना है। तो इन दोनों देखो इसको काट भी सकते हैं, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9। ठीक है, अब इन 13 इसका एलसीएम तो कुछ आएगा ना, देखो 5 तिया 15, 13 चौके 52, 15 और 52 होता है। ठीक है, 15 जोड़ेंगे 52 में, क्या आएगा 67 आएगा। ठीक है, और नीचे 39, वैसे नीचे 39 आएगा यहाँ पे भी। और 5 थी 15 माइनस करेंगे 13 चौके 52, अब 52 में से 15 माइनस करेंगे, क्या आएगा 37। ठीक है, किसका, माइनस का, ये कैंसिल आउट आपस में। ठीक है, तो ये आएगा माइनस के 67/37। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, सेक थीटा माइनस के, देखो इसमें दोस्तों एक थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, यहाँ पे है ये क्यूब है और यहाँ पे क्या है, ये है 2 कोस की क्यूब थीटा है। ठीक है, तो अब देखते हैं सेक थीटा, और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं अगर साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा कॉमन लेंगे, ये बनेगा बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। और बटे में आएगा कोस थीटा कॉमन लेंगे, बट नीचे से कोस थीटा कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ये किसके बराबर होता है, कोस 2 थीटा के बराबर, और ये किसके बराबर है, कोस 2 थीटा के, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये बचेगा सेक थीटा, और साइन थीटा बटे में कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो आंसर आएगा सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सेक थीटा टेन थीटा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, कोस अल्फा कोस 60 माइनस अल्फा, यहाँ है ध्यान रखेंगे आप, कोस 60 प्लस अल्फा। तो ये होता है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना आपको, प्रूफ भी है इसका। ठीक है, 5-7 मिनट लग जाएंगे प्रूफ करने में, इतना बड़ा प्रूफ भी नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्ट ही रिजल्ट याद रखना है। ठीक है ना, ये किसके बराबर होता है, 1/4 कोस 3 अल्फा के। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 15 साइन थीटा प्लस 8 कोस थीटा बराबर 17 है, तो 15 कोस थीटा माइनस 8 साइन थीटा का मान क्या होगा। देखो इसमें ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको 17 से डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन को, ये आएगा 15/17, ये आएगा 8/17। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, देखो कोई भी ट्रिपलेट बनाएंगे 15, ठीक है 15 और 17 और 8 क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट। ठीक है, तो इसमें अगर मैं साइन थीटा क्या है, 15 लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है। ठीक है, और यहाँ पे आधार बटे कर्ण कोस थीटा होता है। तो इसका मतलब अगर ये 17 से डिवाइड करूँगा, ये तो बन जाएगा 1। तो ये क्या है, कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 15/17। ठीक है ना, और कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई, क्या आ गई, 8/17। ठीक है, मुझे इसका मान बताना है, 15 कोस थीटा है 8/17, 15 कोस थीटा माइनस के 8 साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या है 15/17। ठीक है, तो 8 देखो 15/17, तो ये क्या आ गया इनका डिफरेंस, यहाँ से दिस माइनस दिस 0 ही बन गया। तो ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, साइन एक्स बराबर है 2/5, एक्स एक न्यून कोण है, तो कोस 4x माइनस कोस 2x का सटीक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोस एक्स की एक न्यून कोण है, मतलब कि लेस देन 90 डिग्री। तो मुझे सटीक मान बताना है इसका क्या आएगा। तो साइन एक्स है 2/5, ट्रिपलेट में साइन थीटा न्यून कोण है। ठीक है, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, 2 बटे ये 5 है, तो ये क्या आएगा 5 से 25 - 4 √21। तो कोस साइन एक्स की वैल्यू 2/5, तो कोस एक्स क्या आएगी, यहाँ से कह सकते हैं हम, ये आएगी आधार बटे कर्ण √21 डिवाइड बाई 5। ठीक है ना, क्या आएगी √21 डिवाइड बाई 5।
अब आपको एक फार्मूला पता होगा, एक फार्मूला पता होगा आपको, ये कह सकते हैं कोस 2x किसके बराबर होता है। देखो फॉर्मूले कोई से भी लगा सकते हो, कोस स्क्वायर, ठीक है, ये रिलेशन निकालना है, ये ध्यान रखना बस, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो कोस स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर आ गया 21/5 25, ठीक है, 21/25 माइनस करूँगा, इसका स्क्वायर आएगा 4/5 साइन एक्स का, सॉरी 4/25, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर हो 25 बना देगा, 4/25, तो 21 माइनस 4 17/25 आ गया, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या आई 17/25। अब मुझे निकालना है कोस 4x, तो कोस 4x को लिख सकते हैं हम, ठीक है, कोस 4x को ऐसे ही कोस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, नहीं आप बोलोगे यस, ठीक है, और माइनस है, इसकी जगह तो मैंने ये लिख दिया फॉर्मूला 4x की जगह, अब कोस 2x है माइनस का, ठीक है। अब देखो मुझे इसकी वैल्यू और निकालनी है, साइन 2x की और निकालनी है। अब आपको पता है साइन 2x किसके बराबर होता है, साइन 2x 2 साइन एक्स कोस एक्स के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू आएगी 2, साइन एक्स की वैल्यू थी 2/5 और कोस एक्स की मैंने निकाली थी, ठीक है, क्या थी √21 डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब देखो ये आएगा 4√21 डिवाइड बाई 25, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर करना है मुझे, तो इसका स्क्वायर किसके बराबर आएगा, देखो अब यहाँ पे, अब आपको ऊपर वाला तो पता लग ही गया क्या है, ठीक है ना। अब मुझे ये निकालना है सारा, ठीक है, वैल्यू मैं बता चुका हूँ किसकी कौन सी क्या वैल्यू है। अब मुझे निकालना है, ठीक है, कोस स्क्वायर 2x, कोस स्क्वायर 2x क्या आया था हमारा, अरे यार कोस स्क्वायर 2x क्या था, देखो कोस x था हमारा, क्या था कोस x था, ये कोस स्क्वायर 2x मैंने निकाला था कैसे, कोस स्क्वायर x, ठीक है, मतलब कि दिस 17/25 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 4/25, सॉरी 21/25 माइनस 4/25 17/25 आया था, ठीक है ना, 17/25 आया था क्या कोस 2x, तो 17/25 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, 4√21, यह आ गया 4√21 डिवाइड बाई 25, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस है, ठीक है, कोस 2x की वैल्यू है 17/25, बस निकाल दो इसको, ठीक है, निकालो, ये आंसर होगा हमारा। अब इसका स्क्वायर 289/625 माइनस आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 21 आएगा और 4 का 16, 21 गुना 16 करना है, 16 दूनी 32 320 प्लस 16 336 डिवाइड बाई 625, ठीक है, माइनस में है, ठीक है, कौन सा 17/25, इसकी 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये भी 625 आएगा बटे में, तो ताकि आसान हो जाए, और ये आएगा 25 250 25 सत्ता 175 175 प्लस 250 250 प्लस 200 करेंगे आप, क्या आएगा 450 425, ठीक है ना, 425। अब 625 तो सारे का एलसीएम आ गया, ठीक है, और ये देखो माइनस के हैं कितना, ठीक है, 425 और 336, देखो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 11 और 36 कितना होता है, 11 और 36 47 होता है, तो मैं सीधा 47 माइनस के बच गया, इसमें ऐड कर देता हूँ 47, ठीक है, तो इसमें 47 ऐड करूँगा 25 में, क्या आएगा 72, 472 आएगा किसका, माइनस का, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 2 कोसेक स्क्वायर 23 डिग्री कोट स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 67 डिग्री, इसका मान मुझे बताना है।
तो देखते हैं इसको। अब देखो ये तो ऐसी है, इसको लिख सकते हैं, हमें पता है इसको और इसको चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा 20, इसको चेंज कर लो या 67 को चेंज कर लो, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं, इनमें से किसी एक को लिख सकते हैं हम। इसको लिख लो या इसको लिख लो, इसको लिखेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर 67 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 23, ठीक है। यह आ जाएगा कोस 23 डिग्री, कोस स्क्वायर 23 डिग्री, ठीक है। 12 माइनस, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे, आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस कॉमन लेंगे, ये आएगा, देखो ये आएगा 2 कोसेक स्क्वायर 23 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कोट स्क्वायर 67, ये माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। इसको मैंने लिखा 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू 23 लिख दी मैंने, 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, ठीक है। साइन हो गया कोस में चेंज, ये माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या आ गया 1, माइनस बार कॉमन ले लिया सबको, ये हो गया 1, प्लस में कोट स्क्वायर 67 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब देखो ये आ गया 2 कोसेक स्क्वायर 23 डिग्री कोट स्क्वायर 67, इसको लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको, कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री, ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री। अब ये तो ऐसे रखते हैं, 2 कोसेक स्क्वायर 23 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं 10 23 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 60 23 करेंगे इसको, ठीक है। तो किसमें 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये है माइनस के, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं कोसेक, ठीक है, 67 डिग्री है तो माइनस में कोसेक 67 डिग्री, और इसको लिखेंगे अगर हम चेंज करते हैं किस में, कोस थीटा किस में चेंज, कोसेक थीटा किस में, सेक थीटा में, तो इसको लिख सकते हैं सेक 23 डिग्री, ठीक है ना, लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब देखो, अब ये आ गया, अब सारे में से क्या कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको, ये था, और ये कोट स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर है, ठीक है, 8 स्क्वायर में था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसको 2 बटे में लिख देते हैं साइन स्क्वायर 23 डिग्री, और ये लिखेंगे साइन स्क्वायर 23 डिग्री बटे में कोस स्क्वायर 23 डिग्री, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, ये आ जाएगा 2, जो कोस स्क्वायर बटे में ऊपर चला जाएगा, ये 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस के, ठीक है, थीटा की जगह 23 डिग्री है, और सेक स्क्वायर 23 डिग्री है, 2 में से एक माइनस हो जाएगा तो बचेगा सेक, ठीक है 23, ठीक है, 2 में से एक माइनस हो जाएगा, एक बचेगा सेक स्क्वायर 23 डिग्री, सेक स्क्वायर 23 डिग्री। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।